हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सीरियल अनुपमा में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही डॉक्टर आदि के पास अनुपमा पहुंचती हैं, वो बोलते हैं कि वैसे आप मेरे से नाराज़ तो नहीं है ना। तब अनुपमा कहती है हम क्यों नाराज़ होंगे। बोलते हैं मैंने आपको अपने शैम्पू का नाम नहीं बताया ना, और फिर वनराज और काव्य की शादी की अरेंजमेंट मैंने की है ना, तो इस वजह से। तब बोलती हैं अनुपमा तो आप सिर्फ मेरे दोस्त हैं क्या? दोस्त और डॉक्टर किसी और के काम आते हैं तो अच्छी बात है ना, तो मैं नाराज़ क्यों होंगी। तो डॉक्टर आदि कहते हैं आप मुझे गुरुजी कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे आपको गुरुजी कहना चाहिए। आप जानती हैं मैं आपकी इतनी तारीफ क्यों करता हूँ? थेपलों की वजह से। वाह क्या स्वाद होता है। कोई भी कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी होती है ना कि हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप और वनराज की शादी मतलब कैसे इतना। तब बोलती हैं कि मेरा और इनका रिश्ता टूटे हुए काफ़ी समय हो गया, और वनराज और काव्य का रिश्ता जुड़े हुए काफ़ी समय हो गया। अभी तो सिर्फ रस्में हो रही हैं। जब चोट लगी थी तो बहुत दर्द हुआ था और आंसू भी बहुत ज़्यादा बहे थे, तो निशान देखकर मैं क्यों रहूं। वैसे थैंक यू, आज मुझे रिजॉर्ट से बाहर निकलना था। तो बोलते हैं डॉक्टर आदि क्यों? वो कभी कभी दूरी बहुत ज़रूरी होती है। तब बोलते हैं आदि की वाह क्या शेर मारा है आपने कि दूरी बहुत ज़रूरी होती है, दूरी बहुत ज़रूरी होती है, लंगूर की बीवी होती है लंगूरी। तब बोलते हैं अरे क्या कर रही हैं आप? अनुपमा कहती है कान्हा जी को थैंक यू कह रही हूँ, उन्होंने आपको डॉक्टर बनाया, कभी नहीं। यहाँ पर काव्या इंतजार कर रही हैं वनराज का। तभी वहाँ पहुँच जाती हैं मंडप में और बोलती हैं कि पंडित जी आप सारा सामान लेकर आए हैं ना, क्योंकि यहाँ रिजॉर्ट में कुछ नहीं मिलने वाला। तब बोलते हैं हाँ सब कुछ हम लेकर आए हैं। तो ये जो राखी देवी हैं वो बोलती हैं कि सब कुछ लेकर आए हैं, सिर्फ दूल्हा ही नज़र नहीं आ रहा है कहीं। काव्या जाओ अपने दूल्हे को लेकर आओ। देखो मुहूर्त तो सिर्फ 4 बजे का है ना, तो और 4 बजने में तो सिर्फ 10 मिनट बाकी है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ है तुम्हारे भी। यहाँ पर जो काव्या है वो आवाज़ लगाना शुरू कर देती है और बोलती हैं वी भी कहाँ हो तुम? यहाँ बैठी होती हैं बा। उनको गुस्सा आने लगता है। तब बोलती हैं कि बा ये क्या है, मतलब तमाशा करना शुरू कर देती है। तब बोल देती हैं काव्या की कहाँ हो भी तुम, प्लीज़ बाहर आ जाओ। तब बोल देती हैं बा ये क्या बीवी लगा कर रखा हुआ है। तो काव्या कहती है बुढ़िया को तो मैं बाद में देख लूँगी। तब बोलती हैं राखी देवी क्या? तब कहती है नहीं इस टीनेजर लड़की को तो मैं बाद में देख लूँगी। और राखी देवी कहती हैं कि 4 बजे नहीं है और अभी से तमाशा शुरू हो गया है। तब बोलते हैं पंडित जी क्या? तब बोलती हैं कि कुछ नहीं, आप ना अपना काम करिए। पंडित जी काम करिए ना, आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। अब दूल्हा आए कोई आए या ना आए, लेकिन आपको अपने पैसे तो मिल ही जाएंगे। यहाँ पर बा अंदर होती है और बोलती है कि ये लड़की इतना तमाशा करना शुरू करती है, पता नहीं वनराज कहाँ है, हम क्या जाने इसका भी कहाँ पर है, पता नहीं वनराज कहाँ से लग गया है। यहाँ पर काव्य जो है पहुँचती हैं और सर्च कर रही होती हैं और बोलती हैं वी तुम कहाँ हो। चारों तरफ देखती हैं, इस रूम में भी देखती हैं, दूसरे रूम में देखती हैं, और वहाँ पर देखने को हैंगर होता है। बोलती हैं कि हैंगर मतलब कि वनराज तैयार हो चुके हैं। तो वी कहाँ हो तुम? बाथरूम में हो क्या? वो बाथरूम में जाकर चेक करती हैं, वहाँ भी नहीं होते हैं। यहाँ पर सभी परेशान हो जाते हैं कि वनराज गया कहाँ। तभी बोलती हैं बाकी तेरा भी हमें नहीं पता कहाँ है, जितनी आवाज़ लगानी है बाहर जाकर लगा। तब बोलती हैं इसका मतलब आपने कहीं छुपाया? तब कहती हैं कि कहाँ छुपाया मैंने, ये दरवाज़ा देख मैं खोल रही हूँ, यहाँ भी देख ले वहाँ भी देख ले, कहीं नज़र नहीं आ रहा ना तेरे भी, तो मुझे क्या पता है कि तेरा भी कहाँ गया है। काव्य बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती हैं और बोलती हैं बाकी तुझे सर्च करना है तो अपने वी को सर्च कर जाके, मुझे नहीं पता, तेरा भी है, तुझे पता होगा कि कहाँ गया है वो। तो बोलती हैं काव्य की प्लीज़ मुझे बता दो कि वी कहाँ है। तब कहती हैं बाकी मैंने एक बार कह दिया तुझे समझ नहीं आया, तो मुझे क्या पता कि तेरा वी कहाँ है, जाकर सर्च करना कि तेरा वी गया कहाँ है, शादी उसकी है तेरी है तू जान। और यहाँ पर जो काव्य है बहुत ज़्यादा गुस्से में अंदर आती हैं। तो बोलती हैं बाकी देखो ये गृह प्रवेश करेगी, ऐसे पेरिस के गृह प्रवेश कर, अभी ना तू मेरी बहू नहीं इसलिए निकल, अभी तेरी शादी भी हुई नहीं इसलिए मेरे घर से निकल जा। वहाँ से वो निकल जाती हैं और ये जो राखी देवी होती हैं बोलती हैं मिस्टर वनराज वी तुम कहाँ हो, बाहर आ जाओ। और यहाँ बार बार कॉल कर रही हैं तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे होते हैं वनराज। बहुत परेशान हो जाती हैं काव्य, बार बार कॉल करती हैं और पंडित जी बोलते हैं कि देखिए मुहूर्त निकलता ही जा रहा है। तो बोलती है काव्य कि मुझे पता है पंडित जी की मुहूर्त निकलता जा रहा है, आप अपना काम करिए, पूजा करिए। तभी बोलती हैं राखी देवी कि ठीक है पंडित जी आप अपना काम करिए ना। और यहाँ पर बार बार कॉल करती हैं। तब बोलती हैं पता नहीं भी बार बार ऐसा क्यों करता है मेरे साथ, क्यों मुझे छोड़कर चला जाता है। तभी बोलती हैं राखी देवी की अच्छा काव्य तुम्हें याद है ना कि सुबह अनुपमा और वनराज एक दूसरे से बात कर रहे थे, मिर्जा शाह का फैसला तो कभी भी बदल सकता है ना, तो आई एम श्योर वो दोनों एक ही साथ होंगे। तो काव्य को बात याद आ जाती है कि वनराज और अनुपमा एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उन्होंने सुबह उन्हें वहाँ पर देखा था। यहाँ बोलते हैं डॉक्टर आदि कि अच्छा वह डॉक्टर तुम्हें मिल गए थे, आपकी अपॉइंटमेंट मिल गई है। तब बोलती हैं कि अच्छा। तब कहते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो हम मंदिर चलें क्या, क्योंकि अभी अगर आप घर नहीं जाना चाहते हैं तो वहीं चलते हैं। बोलती हैं अनुपमा कि आप तो मंदिर जाते नहीं हैं। तब बोलते हैं कि हम तो नहीं जाते, लेकिन किसी की खुशियों को छीनने का मेरा हक नहीं है, आप वहाँ मंदिर जाएंगी, जब तक पूजा करेंगे जड़ी बूटियाँ हम ले लेंगे वहाँ से। यहाँ काव्या बार बार चिल्ला रही है, बहुत ज़्यादा है, शोर मचा रही है कि भी तुम कहाँ हो, बाहर आ जाओ। तो ये जो राखी देवी हैं वो कहती हैं कि भी तुम कहाँ हो, बाहर आ जाओ। बोलती हैं राखी देवी की स्ट्रेंज ना अनुपमा नजर आ रही हैं और ना ही मिस्टर शाह नजर आ रहे हैं, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। आई एम सॉरी, ये जहाँ भी होंगे दोनों एक ही साथ होंगे। और ये काव्या बार बार कॉल कर रही हैं, वनराज को नहीं रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर डॉली कहती हैं कि बात से खुश होने वाली कौन सी बात है, पिछली बार
भाई घर से बाहर गए थे तो क्या हुआ था आपको पता है ना। तो ये जो है पारितोष से बोलते हैं मैं अभी पापा को कॉल करता हूँ, पता नहीं पापा रिसीव भी नहीं कर रहे हैं, कब से तो कर रहा हूँ लेकिन नज़र ही नहीं आ रहे हैं, पापा गए कहाँ, बता कर तो जाना चाहिए था ना। यहाँ पर पंडित जी की वो बात याद आ जाती है कि आपकी शादी में बहुत विघ्न आ सकते हैं, इसलिए जल्दी ही शादी करने का मुहूर्त निकालिएगा। तो बहुत चिल्लाने लगती हैं और यहाँ पर जो माँ है वो कहती है कि ये लड़की इतना ज़्यादा चिल्ला रही है, मैं क्या करूँ, बार बार वनराज छोड़कर घर को चला जाता है। जब उसे पता होता है कि मुसीबत उसके सर पे आ गई है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करने, तो घर ही छोड़कर चला जाता है, हमें नहीं पता कि कहाँ गया। तो बोलती है काव्या कि वनराज का कुछ पता चला क्या, प्लीज़ उसे बार बार कॉल करो ना। तब बोलती है मेरे पापा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो बोलती हैं काव्या कि पाखी तुम फिर से एक बार ट्राई करो ना, उठा लेंगे, तुम्हारा कॉल कभी नहीं इग्नोर करते हैं। तो बार बार बोल देती है पाखी कि नहीं रिसीव कर रहे, क्या करूँ। बा कहती है कि तेरा वनराज है, हम कहाँ सर्च करें, हमें नहीं पता, नहीं मिल रहा तो हम क्या करें, तू जा यहाँ से। तो बोलती हैं कि अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है कि सारी प्लानिंग आप ही लोगों की है ना, आप ही ने वनराज को भगा दिया है घर से। और यहाँ पर अनुपमा पहुँचती हैं, जड़ी बूटियाँ और मंदिर भी होकर आती हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं डॉक्टर राधी की हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना यहाँ। तो बोलते हैं कि हाँ कितने ढेर सारे बुन गए ना, बस घुसे ही चले जा रहे हैं। तब बोलती हैं कि हाँ, बोलते हैं कि अच्छा ये शादी वादी कैसा अजीब सा होता है ना, ज़रूरी होता है कि लोग मतलब अकेले रहकर थक जाते हैं क्या, खुश होकर थक जाते हैं क्या कि शादी कर लेते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब शादी नहीं करनी चाहिए। अनुपमा कहती क्यों नहीं करनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है ना कि शादी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में शादी बहुत खूबसूरत एक रिश्ता होता है। तब बोलते हैं कि आपकी शादी टूट गई उसके बाद भी आप इस तरह के विचार रखती हैं। तब कहती हैं विचार रखने में क्या प्रॉब्लम है, मैं तो चाहती हूँ कि शादी ज़रूर करनी चाहिए। काव्या बार बार कॉल कर रही है वनराज को, वनराज रिसीव नहीं करते हैं और चारों तरफ सर्च कर लेती हैं, हर किसी से पूछती हैं तो वनराज कहीं नज़र नहीं आते हैं। माँ कहती है कि पता नहीं वनराज को यही सब कुछ क्यों करना होता है, जब मुसीबत आती है तो छोड़कर भाग जाता है। पिछली बार गया था तो इतनी प्रॉब्लम हुई थी, इस बार भी यही कुछ हो रहा है, मतलब क्या करें हम वनराज का। नीचे बैठ जाती हैं, वो भी परेशान हो जाती हैं, वनराज की फिक्र उन्हें भी होने लगती है। यहाँ पर काव्या वनराज को आवाज़ लगा लगा कर थक चुकी है और नीचे बैठ जाती हैं, काफ़ी तेज़ चिल्लाती हैं। तो पीछे से वो कान बंद कर लेती हैं राखी देवी और बोलती हैं कि अब एक बार और कॉल करके देखो ना। और राखी दवे यहाँ पर अपने नेल पेंट लगाने लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती हैं काव्या। और थोड़ी देर के बाद उनकी फैमिली को देखती हैं तो वो सभी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर समर बार बार कॉल करता है तो वो उनका भी कॉल रिसीव नहीं करते हैं और ये बोलती है कि आई एम श्योर इन्होंने कुछ किया होगा। यहाँ पर अनुपमा कहती है कि शादी जो होती है ना बिजली के तार की तरह होती है, सही तार जुड़ गई तो उजाला ही उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, अगर गलत जुड़ा तो समझो क्या हो जाता है। और फिर उसके बाद ये डॉक्टर राधी बोलते हैं कि ये देखो कितनी अच्छी जड़ी बूटी, आपका भी काम और मेरा भी काम हो गया, इसको थोड़ा सा इसकी खुशबू लीजिए ना, मन को बहुत सुकून मिल जाएगा। तब बोलती थोड़ी देर, मतलब खुशियाँ हो या कुछ भी, बस थोड़ी देर के लिए, 2 पल के लिए होती है ना। जैसे ही वो उस जड़ी बूटी की स्मेल लेना चाहती हैं तो बार बार काव्या कॉल करने लगती हैं। कॉल करती हैं काव्या, अनुपमा रिसीव नहीं करते हैं, कट कर देती हैं और तभी बोलती हैं राखी दवे की ओह नो, पता नहीं समधी जी, मुझे पता है कि दोनों एक ही साथ होंगे और उसने तुम्हारा कॉल को कट कर दिया और ये वनराज कभी भी अपना फैसला तो बदल ही सकते हैं ना। तो काव्या को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर जैसे उनकी खुशबू लेती हैं थोड़ा सा उनको 2 पल के लिए सुकून मिलता है, फिर से काव्या कॉल करती है, फिर से अनुपमा कट करती हैं, फिर से वो ऐसा करती है, दोबारा से वो कट कर देती हैं। तो ये जो काव्या बोलती है कि यह अनुपमा की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो मेरा फ़ोन को बार बार कट कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो अनुपमा रिसीव कर लेती है, बोलो क्या है, तुम्हें क्या बात करनी है। तो बोलती है वेयर इज़ माई वी, कहाँ गया मेरा वी, तुम्ही ने कुछ किया होगा। तो बहुत ज़्यादा ही सब परेशान हो जाते हैं। तो जो अनुपमा होती है वो फ़ोन अपने कान से थोड़ा दूर रख देती हैं और बोलती हैं कि इतना चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे वी कहाँ है, तुम्हारी शादी है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी टेंशन है, तुम्हारे वनराज है, मुझे क्या पता, जो करना है जाकर करो, दोबारा मुझे फ़ोन नहीं करना। तो बोलती हैं कि देखो तुम चुपचाप यहाँ पर आ जाओ क्योंकि तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा। अनुपमा कहती मैं क्यों आऊँ यहाँ पे। बोलती हैं कि इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि तुमने वी को भगा दिया है। तब कहती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो बोलती है अगर अनुपमा तुम नहीं आई ना तो सोच वनराज के साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी मैं जेल भिजवा दूंगी और ये बता दूंगी कि तुम लोग मेरी शादी नहीं कराना चाहते हो और चाहते नहीं कि मेरी शादी हो। मेंटली तुम सब मुझे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करते हो। जैसे उनको ये बात कहती हैं तो अनुपमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। कल के लिए दिखाया गया है कि काव्या जैसे ही समर को थप्पड़ मारने वाली होती है वैसे ही अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती हैं और इधर कर देती है और बोलती हैं कि हट जा मेरे बच्चे से दूर, वरना अच्छा नहीं होगा। ये जो हाथ है ना वो मसाले ही पीसना जानते हैं ना तो हाथ उठाना भी जानते हैं। अगर तूने मेरे बच्चे मेरे परिवार को कोई भी नुकसान पहुँचाया ना तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या करूँगी। अगर ये हाथ मसाले पीस सकते हैं ना तो थप्पड़ भी मार सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने तुझे जिस हाथ में धागा बांध कर ये तुझसे वादा किया था कि तेरी शादी में तेरे वी से कराऊंगी तो
वही हादसे में तेरा मंडप उजाड़ कर फेंक दूंगी, फिर करते रहना अपने वी से तो शादी। तो ये जो काव्य हैं बस देखती ही रह जाती हैं और अनुपमा इतना कुछ कह जाती हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का आने वाला एपिसोड आप सबको कैसा लगा। देखते रहे सीरियल अनुपमा और आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।